हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। गाइस, इस स्टोरी को डाले हुए काफ़ी टाइम हो गया है। अगर आप इस स्टोरी को भूल गए हैं तो प्लीज़ लास्ट चैप्टर को देख के आएँ। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि मिस कोर्टनेम आजीन से कहती हैं, मुझे नहीं पता था कि बॉस और जिनगियोल तुम्हारी ज़िंदगी खा जाएंगे। तो यह सुनकर आजीन कहता है, तुम्हें गलतफहमी हुई है। यह सुनकर कोर्टनेम कहती है, हे इडियट, अभी अपना सामान पैक करो। तो आजीन कहता है, मैं नहीं चाहता। तो मिस कोर्टनेम कहती हैं, आजीन तुम। तभी वह बेहोश होकर नीचे गिर जाती हैं। यह देखकर आजीन शॉक्ड होते हुए चिल्लाता है, मिस कोर्टनेम। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहां पर कैंग आ जाता है और उसके मेंबर मिस कोर्टनेम को गार में डालने लगते हैं। और आजीन खड़ा हुआ रो रहा होता है और रोते हुए मिस कोर्टनेम को देखकर कहता है, मिस कोर्टनेम, मिस कोर्टनेम। तभी वह एक साथ शॉक्ड हो जाता है और उसे कार देखकर एक कार के एक्सीडेंट याद आता है। लेकिन आजीन फिर भी अपने आप को शांत करते हुए मिस कोर्टनेम के साथ जाने के लिए तैयार होता है और वह कैंग से कहता है, सर मैं उसके साथ जाना चाहता हूँ। तो यह सुनकर कैंग आजीन की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, मायूजीन सब कुछ संभाल लेंगे। यह सुनकर आजीन कहता है, लेकिन तभी मायूजीन कार में बैठते हुए कैंग से कहता है, तो फिर हम चले जाएं। तो यह सुनकर कैंग कहता है, ठीक है, जब तुम वहां पहुंचो तो मुझे फोन करना। लेकिन तभी आजीन उसकी कार की तरफ बढ़ते हुए कहता है, बेट, मुझे अपने साथ चलने दो। तभी कैंग आजीन को पकड़ते हुए कहता है, आजीन। तो आजीन रोते हुए कहता है, लेकिन वह बिल्कुल अकेली हो जाएंगी। तो कैंग कहता है, हमारे पास टाइम वेस्ट करने का नहीं है, मायूजीन गाड़ी चलाना शुरू करो। कैंग की बात को सुनकर मायूजीन गाड़ी वहां से ले जाता है। आजीन और कैंग वहां पर खड़े देखते रहते हैं। तभी कैंग आजीन से कहता है, आजीन चलो अंदर चलें, ठंड बढ़ रही है। यह सुनकर आजीन कैंग की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे इसकी परवाह नहीं कि मैं कारों से डरता हूँ सर, मैं जाना चाहता हूँ। यह सुनकर कैंग आजीन को शोल्डर से पकड़ते हुए कहता है, क्या तुम्हें पता है कि हॉस्पिटल कहाँ है? यह जोगनो के हार्ट में है, बहुत सारी सड़कें और कारों वाला एक बिजी ट्रैफिक एरिया। इतनी सब बातें सुनने के बाद भी आजीन जिद करते हुए कहता है, मैं अभी भी जाना चाहता हूँ। तो यह सुनकर कैंग समझाते हुए कहता है, मुझे पता है, लेकिन अभी यह सेफ नहीं है। जंगो फंक्शन तुम्हें ले जा सकता है और बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है, चलो घर पर ही रहें, राइट? सुनने के बाद भी आजीन कहता है, लेकिन तभी कैंग सीरियस होकर आजीन की तरफ देखते हुए कहता है, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो आजीन। कैंग को गुस्से में देखकर आजीन कहता है, यस सर। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कैंग के रूम का सीन दिखाया जाता है। आजीन कैंग की गोद में बैठा रो रहा होता है। तभी फोन की बेल बजती है तो कैंग जल्दी से फोन को उठाता है और कहता है, कॉल रिसीव करते हुए ही कैंग कहता है, हे मायूजीन, ओल्ड लेडी कैसी है? हाँ, डॉक्टर ने क्या कहा? मैं समझा। क्या वह अभी फोन पर बात कर सकती है? कैंग को कॉल पर बात करते हुए देखकर आजीन शांत होकर उसकी बातों को सुनने लगता है। फिर कैंग आगे कहता है, हाँ उसे दो। तभी वह फोन आजीन को दे देता है तो आजीन जल्दी से फोन लेकर बात करते हुए कहता है, मिस कोर्टनेम। आजीन की आवाज को सुनकर मिस कोर्टनेम कहती है, क्या यह तुम हो आजीन? तो आजीन खुश होते हुए कहता है, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम बीमार हो? तो मिस कोर्टनेम बताती है, हाँ मैं ठीक हूँ, क्या मैंने तुम्हें चौंका दिया? सुनकर आजीन कहता है, तुमने जरूर किया, क्या डॉक्टर ने कुछ कहा? तो मिस कोर्टनेम कहते हैं, वे निश्चित रूप से कुछ भी नहीं जानते, फिर भी सभी प्रकार के टेस्ट करने की आवश्यकता है, लेकिन चूंकि मैं ठीक से चल सकती हूँ इसलिए उन्होंने कहा कि शायद यह कोई सीरियस बात नहीं है। कोर्टनेम की बातों को सुनकर आजीन तिरछी नजरों से कैंग की तरफ देखते हुए कहता है, मिस कोर्टनेम से, क्या तुम वहाँ जाना चाहोगे? यह सुनकर मिस कोर्टनेम कहती हैं, किस लिए किड? तो क्या मैं हॉस्पिटल में रहते हुए भी तुम्हारी देखभाल कर सकती हूँ? देखो, मैं यह मेक श्योर करूंगी कि तुम्हें भरपूर रेस्ट मिले, इसलिए तुम यहीं रहो, उस घर से बाहर निकलने की हिम्मत मत करना। इस कोर्टनेम के ऐसे आंसर को सुनकर आजीन वह सीन याद करता है जब वह उसे वहां से जाने के लिए कहती हैं और फिर वह सोचता है, उसने मुझे चले जाने को कहा और अब वह चाहती है कि मैं यहीं रहूं। यह सब सुनकर और बातों को सोचकर आजीन खुश हो जाता है और हंसते हुए कहता है, ठीक है। तभी मायूजीन फोन लेता है और कहता है, हे आजीन, मैं मायूजीन हूँ, क्या तुम फोन बॉस को दे सकते हो? तभी आजीन कहता है, यस सर। सीन शिफ्ट होता है और हमें 1-2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। कैंग जल्दी से भागता हुआ और आता है।
है। हंसते हुए गेट खोलते हुए कहता है, मिस्टर कैंग। तभी कैंग स्माइल करते हुए कहता है, अंदर आओ आजीन, वह पहले से ही लाइन पर है। यह सुनकर आजीन बहुत खुश हो जाता है और खुश होते हुए एक्साइटेड होते हुए कहता है, यस सर। और फिर वह कुकीज खाते हुए बात करते हुए कहता है, हाय मिस कोर्टनी, मैं आजीन हूँ, क्या तुमने अभी तक खाना खा लिया है? फिर वह आगे बताता है, आज मिस्टर होंग का बर्थडे है, मैं खाना नहीं बना सकता था, लेकिन हमने कुछ सीविड सूप बनाया है। आजिन मिस कोटनेम से आगे पूछता है, हे क्या तुम कल होने वाली सर्जरी को लेकर घबराए हुए हो? वेल अगर तुम हो तो यह ठीक है। फिर आगे कहता है, हूँ पहले से ही ठीक है, तो फिर गुड नाइट। फिर वह फोन रख देता है। तभी कैंग पूछता है, वह कैसी है? यह सुनकर आजीन कैंग की तरफ देखते हुए बताता है, अच्छी है, उसे अपने ऑपरेशन की भी चिंता नहीं है। इस बीच मेरा दिल जोरों से धड़क रहा है। यह सुनकर कैंग स्माइल करते हुए कहता है, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी बाहर से आवाज देते हुए मेड कहती है, फूड तैयार है सर। तो कैंग बाहर की तरफ देखते हुए कहता है, बहुत बढ़िया, हम 1 सेकंड में वहां पहुंच जाएंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें डाइनिंग टेबल का सीन दिखाया जाता है। वहां पर सभी आ गए होते हैं। तभी वहां पर मेंबर मायोजिन को विश करते हुए कहते हैं, हैप्पी बर्थडे मायोजिन होयोंग। फिर दूसरा कहता है, हैप्पी बर्थडे सर। यह सुनकर मायोजिन खुश होते हुए कहता है, हाँ हाँ, तुम सबका धन्यवाद। तभी कैंग मायोजिन को एक गिफ्ट देते हुए कहता है, यह एक बर्थडे गिफ्ट। यह सुनकर गिफ्ट देखकर मायोजिन ब्लश करते हुए कहता है, सर तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। तभी मेंबर मायोजिन की गिफ्ट को देखते हुए कहते हैं, वाह, क्या यह ब्रांड सचमुच महंगा नहीं है? तभी कैंग कहता है, चलो खाना शुरू करें, खाना ठंडा हो जाएगा। तो मेंबर कहते हैं, जी सर। तभी वहां पर यूनसुन आती है और अहाजीन को आवाज देते ही कहती है, अहाजीन आओ, सी वुड का सूप ले जाने में मेरी हेल्प करो। यह सुनकर आजीन युनसू की तरफ देखता है और कहता है, ठीक है। तभी वहां पर आजीन वह सूप लेकर आ जाता है। आजीन सूप सर्व करने लगता है, वह मायजीन को देता है। तो मायजीन आजीन की तरफ देखते हुए कहता है, थैंक यू आजीन। तो आजीन कहता है, यू आर वेलकम। तभी कैंग खड़ा होता है और वह आजीन के हाथ को पकड़कर उसे खींचकर ले जाने लगता है। यह देखकर आजीन कहता है, वेट सर, क्या बात है, मुझे अभी भी काम करना है। यह सुनकर कैंग कहता है, क्या तुम ही एकमात्र काम कर रहे हो? नहीं तो मैं मेरे साथ आओ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। आजीन और कैंग बैठे हुए होते हैं। तभी कैंग आजीन से कहता है, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। यह सुनकर आजीन कहता है, मुझे भूख नहीं है, बस इतना ही। तो कैंग कहता है, क्यों नहीं? मुझे कारण बताओ आजीन, मुझे जानना है। यह सुनकर आजीन कहता है, मेरा मतलब है मैं खाऊंगा, लेकिन और फिर वह सोचता है, वह मेरे एक बार खाना छोड़ देने को लेकर इतना बड़ा मुद्दा बना रहा है, ऐसा नहीं है कि वह मुझे मार देगा। फिर यह सोचने के बाद आजीन अपनी उंगलियों को प्रेस करते हुए नर्वस होकर कहता, कल मिस कोटनम का ऑपरेशन है राइट? तो यह सुनकर कैंग कहता है, हाँ। आजीन आगे कहता है, यह एक सिंपल सर्जरी हो सकती है, लेकिन मुझे यकीन है कि वह खुद से डरी हुई है और उनके डर को शांत करने वाला कोई नहीं है। हॉस्पिटल के रूम में अकेले रहना डरावना होगा। यह बोलकर आजीन सैड होकर नीचे की तरफ देखने लगता है। तो कैंग आजीन को देखता है। फिर आजीन एक लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, क्या होगा अगर वह रो रही हैं? मुझे पता है कि दुख और डर के कारण केवल मुझे उनकी बहुत याद आती है। आजीन को इस तरह से सैड देख कर कैंग एक लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, तो हम कल चलते हैं। यह सुनकर आजीन फ्लिंच हो जाता है और कैंग की तरफ देखता है। कैंग आगे कहता है, चलो कल हॉस्पिटल चलें। यह सुनकर आजीन सरप्राइज होकर और एक्साइटेड होते हुए कहता है, रियली? तो कैंग कहता है, हम सर्जरी से पहले वहां पहुंच सकते हैं, तो 10 बजे शुरू होगी, हम ब्रेकफास्ट के तुरंत बाद निकलेंगे। कैंग के मुंह से ये बातें सुनकर आजीन बहुत खुश हो जाता है और वह जल्दी से कैंग को हग करते हुए चिल्लाते हुए कहता है, मिस्टर कैंग, थैंक यू सो मच। मैं तुम्हारी काइंडनेस के लिए रीपे करूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। आजीन की बातों को और उसे इतना खुश देखकर कैंग स्माइल करने लगता है और फिर वह आजीन के क्लोज जाते हुए कहता है, यह बहुत, और तुम मुझे कैसे रीपे करोगे?
यह सुनकर आजीन की हार्ट बीट बढ़ जाती है और वह कैंग की तरफ देखते हुए कहता है वेल वेल, और फिर वह एक साथ कैंग के चिक पर किस कर देता है। यह देखकर कैंग सरप्राइज्ड हो जाता है तो आजीन कहता है लाइक इट। यह सुनकर कैंग आजीन के हाथ को पकड़ते हुए कहता है तुम्हें लगता है कि यह काम चलेगा? तुम्हें पता है कि मैंने उनके हॉस्पिटल रूम के लिए कितना पे किया है? तो यह सुनकर आजीन कहता है क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कैसे पे बैक करूँगा? तो कैंग स्माइल करते हुए कहता है नहीं तुम सिली हो, मेरा मतलब यह नहीं था। वैसे भी मैं तुम्हारी मनी एक्सेप्ट करूँगा, अगर तुम यह घर जला भी दें तो भी मैं पैसे नहीं मांगूंगा। कैंग की यह सब बातों को सुनकर आजीन की हार्ट बीट बहुत बढ़ जाती है और वह कहता है तभी फिर कैंग आजीन के कान में विस्पर करते हुए कहता है मेरा मतलब बस इतना था कि एक किस सब कुछ बराबर करने के लिए इनफ नहीं था। कैंग की ऐसी बातों को सुनकर आजीन एक साथ उठता है और अपनी एल्बो से कैंग के चेस्ट पर मारते हुए कहता है हे मिस्टर कैंग, तुम हर चांस लेते हो राइट? और फिर वह वहां से भागते हुए कहता है मैं काम पर वापस जा रहा हूँ। तो कैंग के हाथ पेन की वजह से कांपने लगते हैं और कहता है आजीन रुको, मेरा वेट करो। सीन शिफ्ट होता है और हमें डाइनिंग टेबल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर सभी मेंबर हंसकर ड्रिंक कर रहे होते हैं और जोर जोर से हंस रहे होते हैं और फिर वह अल्कोहल पीते हुए कहते हैं हमारे पास अल्कोहल खत्म हो गई है, कोई और लेकर आओ। आजीन बाहर से उन्हें देख रहा होता है और वह फिर और अल्कोहल पीते हुए कहती हैं मीट कब आएगा, मैं भूख से मर रहा हूँ। उन्हें देखकर आजीन सोचता है क्या वे सभी हाई हैं या कुछ और। तभी वहां पर आजीन के पास कैंग आता है और उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है चलो मेरे रूम में चले आजीन। यह सुनकर आजीन कहता है क्या तुम अब ड्रिंक नहीं कर रहे हो? तभी कैंग आजीन के हाथ को टाइटली पकड़ते हुए कहता है नहीं, मैं पहले से ही ड्रंक हूँ। इसके अलावा मुझे यकीन है कि तुम्हारे बैग को टच करना शायद ज्यादा एंटरटेनमेंट होगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें कैंग के रूम का सीन दिखाया जाता है। वहां पर वह दोनों किस कर रहे होते हैं। तभी आजीन बाहर की तरफ देखकर फ्लिंच हो जाता है। आजीन को इस तरह देखकर कैंग कहता है क्या गलत है? तभी आजीन बाहर की तरफ परछाई देखकर शॉक्ड होते हुए कहता है बाहर कोई है। गाइस यही हमारा चैप्टर लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर।